प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल की कथा से भक्त प्रेम निधि जी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि भक्तमाल में जितनी भी कथाएं हैं वो सच्ची कथाएं हैं। ऐसे ही भक्त थे हमारे भक्त प्रेम निधि। भक्त प्रेम निधि प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। उन पर भगवान की प्रेममयी कृपा की निरंतर दृष्टि होती रहती थी। प्रभु के सुख और संतुष्टि में ही वे अपना मंगल देखते थे। भगवान के मंगलमय विधान में उनकी अडिग आस्था थी। वे आगरा में रहते थे। भगवान की सेवा के लिए वे सूर्योदय से पहले ही यमुना नदी से जल लाया करते थे। उनका निवास स्थान यवनों की बस्ती के निकट था। अतएव आशंका बनी रहती थी कि सूर्योदय के बाद जल छू ना जाए। एक दिन भगवान ने भक्त की कड़ी कसौटी पर कसना चाहा। आधी रात के बाद ही आकाश में काली घटाएं छा गईं, बिजली चमकने लगी, कहीं हाथ पसारे भी न सूझता था। मूसलधार वृष्टि के फलस्वरूप सारी धरती कीचड़ में बदल गई। प्रेम निधि को तो प्रभु के लिए शुद्ध जल लाना था। नींद नैनों में न समा सकी। सिर पर भगवत सेवा की चिंता सवार थी। बैठकर बिहान कर रहे थे। मन ने कहा कि सूर्योदय के बाद ही जल लाना ठीक होगा। बुद्धि ने उसका समर्थन किया और हृदय ने विरोध किया कि भगवत सेवा में प्रमाद और आलस को तो कोई स्थान ही नहीं है। विवेक ने भक्त के भाव विकास में बल दिया। प्रेम निधि ने हाथ में गागर ही तो ले ली। पैर कीचड़ में भले लथपथ हो जाएं, शरीर भले ही यमुना के तट पर भले ही निष्प्राण हो जाए, पर सेवा के लिए जल लाने तो जाना ही था। भक्त ने गागर लेकर पैर बढ़ा दिए। भगवान की भक्ति तो ठहरे। श्याम सुंदर नंद नंदन कोटि कंदर्प लावण युक्त रासेश्वर की नित्य विहार भले ही छोड़ना पड़े, पर उनके भक्त अर्चित नहीं रह सकते। भगवान भक्त के कल्याण और सुख की निरंतर चिंता किया करते हैं। प्रेम निधि ने देखा एक 12 साल का सुंदर बालक उनके आगे आगे मसाल लेकर चल रहा है। उन्होंने सोचा कि राजपथ का मसालची होगा। जहाँ तक जाए वहाँ तक इसके मसाल का उपयोग कर लेना चाहिए। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि यमुना तट पर पहुँचते ही वह बालक अदृश्य हो गया। प्रेम निधि ने उसकी इस व्यवहार की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वे तो स्नान करके गागर में जल लेकर जाने की बात सोच ही रहे थे और वे जल लेकर चलने लगे तो मसालची फिर दिख पड़ा। निवास स्थान पर पहुंचते ही मसालची फिर से अंतर ध्यान हो गया। प्रभु की लीला भक्त से छिपी न रह सकी। प्रेम निधि के नयनों ने घुंघराले बाल, कमल नयन, कोटि शशि विनंदित मुख सुषमा का दर्शन किया था। अब वे उनके वियोग में मछली के समान तड़पने लगे। हाथों को तो पाला मार गया। अब सोच रहे मैं प्रभु का आलिंगन न कर सका। पैर तो न आगे उठते थे न ठहर पाते थे। ब्रजेश्वर के पीछे दौड़ न सके। पापी प्राण विकल उठे कि प्रभु का स्पर्श न कर सके। भक्त ने भगवान के अदृश्य हो जाने में उनकी मंगलमयी कृपा शक्ति देखी और उनके विधान में संतोष की अनुभूति की। प्रेम निधि भगवान की कथा का नित्य स्वयं पान करते थे और दूसरों को भी उसका रसास्वादन कराते थे। ये भागवत की कथा कहते थे। उनकी भागवत की कथा में रसिक जनों की खासी भीड़ हुआ करती थी और स्त्रियों की संख्या तो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ देशियों और निंदकों ने यवनाधिप से शिकायत की कि महाराज, उस समय मुसलमानों का शासन था, कि महाराज प्रेम निधि तो चरित्रहीन और पतित है। भगवान जब अपने भक्त की विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते हैं तो उनकी प्रशंसा की अभिवृद्धि के लिए निंदकों, आलोचकों और दोषदर्शियों की जमात सी खड़ी हो जाती है तथा उन पर कष्टों के बादल छा जाते हैं। यवनाधिप ने उन्हें कारागार में बंद करवा दिया। प्रेम निधि की कारागार में बंद होने की तनिक भी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस ये बात बार बार पीड़ा पहुंचा रही थी मन में कि जिस समय वे भगवान को जल पिलाने जा रहे थे उसी समय उस दुष्ट सिपाही ने उन्हें राजसभा में पकड़ लाए। प्रभु मेरे प्यासे रह गए, उनकी तृप्ति न हो सकी। प्रेम निधि प्रत्येक क्षण यही सोच रहे थे कि प्रभु की प्यास किस तरह मिट सकेगी।
रात को भगवान ने योनाधप से स्वप्न में पानी मांगा। उसने शीघ्र ही पानी लाने का वचन दिया। भगवान ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पर मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं स्वीकार कर सकता। प्रेम से पानी पिलाने वाले को तो तुमने कारागार में बंद कर रखा है। भगवान की लीला ने अब उसकी आंखें खोल दी। उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। प्रेम निधि को तत्काल ही मुक्त कर उसने उनके चरणों पर मस्तक नत कर दिया और क्षमा मांगी। रात में ही अपने आदमियों के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक घर भिजवा दिया। भक्त ने भगवान को पानी पिलाया। जिन अधरों की प्यास बुझाने के लिए निकुंज अधीश्वरी स्वयं हाथ में दिव्य स्वर्ण पात्र में यमुना जल लेकर सेवा में सर्वस्व समर्पण करती रहती है, उनकी संतुष्टि भक्त कर सके, ये तो भगवान की महिमा है और स्वजनों की प्रति प्रगाढ़ प्रेमी है। भगवान तो प्रेम निधि के प्रेम के प्यासे थे। प्रेम निधि ने उनका दर्शन करके परमानंद प्राप्त किया और भगवान ने उनके हाथों से ही जल स्वीकार किया। भक्तों, ये भक्तमाल कल्याण की कथाएं बहुत ही रसमयी हैं, भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इसको आप ज़रूर शेयर करें, वीडियो सबको सुनवाएं और स्वयं भी सुने। बोलिए जय श्री कृष्णा।